हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ए टू एंड ऑफिशियल चैनल पर, जहां पे देश दुनिया की खबर मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज चैत्र माह शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि है, दिन बुधवार 9 अप्रैल 2025। नमस्कार। कल की बड़ी खबर वक्फ कानून से जुड़ी रही। यह कानून पूरे देश में लागू हो गया है। दूसरी खबर टैरिफ वॉर को लेकर है। अमेरिका ने चीन पर 104% टैरिफ लगा दिया है। हम आपको यह भी बताएंगे कि कांग्रेस अध्यक्ष ने गांधी का नाम लेकर संघ पर क्या तंज कसा। लेकिन उससे पहले आज के कुछ प्रमुख इवेंट्स पे नजर डाल लेते हैं। पीएम मोदी दिल्ली के विज्ञान भवन में नवकार महामंत्र दिवस में हिस्सा लेंगे। आरबीआई की मीटिंग, पॉलिसी कमेटी की मीटिंग खत्म होगी और नए ब्याज दरों की घोषणा की जाएगी। वहीं आईपीएल 2025 का 23वां मैच गुजरात और राजस्थान के बीच अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। आइए देखते हैं कल की बड़ी खबरें, जिसमें वक्फ कानून लागू हो गया। पश्चिम बंगाल में हिंसा, प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, गाड़ियां जलाई। कांग्रेस का 84वां अधिवेशन। खगड़े बोले, संघ विचारधारा वाले गांधी का चश्मा चुराते हैं, उनके आदर्श नहीं मान सकते। एक और बड़ी खबर आ रही है, जिसमें राजस्थान के जयपुर में कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष ने कार से 9 को कुचला और 3 की मौत हुई। पार्टी ने पद से हटाया। जयपुर में कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष उस्मान खान को पार्टी ने पद से हटा दिया है। उस्मान ने अपने एसयूवी कार से 9 लोगों को कुचला। घटना में भाई बहन सहित 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 6 लोग घायल हैं। पुलिस के अनुसार कार ने सबसे पहले एमआई रोड पर वाहनों को टक्कर मारी, फिर गलियां में घुसकर लोगों को रौंदते चली गई। एक और बड़ी अपडेट आ रही है, जिसमें राष्ट्रीय पार्टियों में बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा। एडीआर रिपोर्ट में खुलासा, बीजेपी को मिले 2064 करोड़। चलिए दूसरे अपडेट की ओर, जिसमें अमेरिका ने चीन पर 104% टैरिफ लगाया। 9 अप्रैल से लागू होगा। चीन बोला था ट्रेड वॉर को तैयार हो। अमेरिका ने चीन पर 104% टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप ने यह फैसला चीन के 34% टैरिफ लगाने के जवाब में लिया है। ट्रंप ने कहा था कि जो देश अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा, उसे तुरंत नए टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। चलिए दूसरे अपडेट की ओर, जिसमें चेन्नई लगातार चौथा आईपीएल मैच हारी। पंजाब ने 18 रन से हराया। प्रियांश आर्या का 39 बॉल पर शतक। वही खबर आ रही है, महाराष्ट्र में बच्ची से रेप के बाद उसका गला काटा, शव को 6वीं मंजिल से नीचे फेंका, आरोपी गिरफ्तार। चलिए कुछ अहम खबरें देख लेते हैं, जिसमें तमिलनाडु के 10 बिल रोकने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। राज्यपाल के फैसले को बताया वैध, कहा आप संविधान से चले, पार्टियों की मर्जी से नहीं। वही खबर आ रही है जयपुर से। जयपुर धमाके जिंदा बम केस में 4 आतंकवादियों को उम्र कैद। अफसोस की बजाय कोर्ट में हंसते रहे आतंकी। सीरियल ब्लास्ट में 71 लोगों की मौत हुई थी। वहीं भाजपा ने टीएमसी सांसदों के बहस के वीडियो शेयर किए। कल्याण बनर्जी महिला नेता में बहस हुई। ममता का नेताओं को निर्देश, शांत रहें। वही खबर आ रही है, राहुल गांधी की राष्ट्रपति को चिट्ठी। लिखा, बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में जो गलत नहीं है, उनकी नौकरी बचाए। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच पर रोक लगाई। चलिए एक और खबर आ रही है, जिसमें कर्नाटक छेड़खान मामला। गृह मंत्री ने माफी मांगी, कहा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित। पहले बोले थे बेंगलोर जैसे बड़े शहर में ऐसी घटनाएं आम। चलिए वही खबर आ रही है, पावर बैंक के चलते भारतीय महिला 8 घंटे हिरासत में रही। यूएस एयरपोर्ट की घटना, पुलिस ने मोबाइल छीना, गर्म कपड़े उतरवाए, टॉयलेट भी नहीं जाने दिया। चलिए दूसरे अपडेट की वजह से शेख हसीना बोली, अल्लाह ने मुझे किसी मकसद से बचाया, अपराधियों को कटघरे में लाऊंगी। बांग्लादेश अब आतंकी देश बना। अमेरिका से खबर आ रही है, अमेरिकी बाजार 3 दिन की गिरावट के बाद 2% चढ़ा। डाउ जोन्स इंडेक्स करीब 800 ऊपर कारोबार कर रहा। यूरोपीय बाजारों में भी तेजी। चलिए बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की। तो पहला, कन्नड़ लेखक बानु मुश्तीत 9 कहानियों का संग्रह हार्ट लैप अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाली पहली कन्नड़ किताब बनी। दूसरा, वक्फ संशोधन एक्ट 2025 लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने 8 अप्रैल को इसका गजट नोटिफिकेशन जारी किया। ये बिल लोकसभा के 3 अप्रैल को और राज्यसभा के 4 अप्रैल को पास हुआ था। तीसरा, ब्रह्म कुमारी संस्था की मुख्य प्रशासन दादी रतन मोहिनी का अहमदाबाद में निधन हो गया। उनके नेतृत्व में 6000 सेवा केंद्रों की नींव रखी गई है। चौथा, कांग्रेस का 84वां अधिवेशन अहमदाबाद में शुरू हुआ। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस 2 दिवसीय अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं। कांग्रेस 64 साल बाद गुजरात में अधिवेशन कर रही है। आइए बाजार का हाल देख लेते हैं, जिसमें सेंसेक्स 74,273 पहुंचा, बढ़ोतरी देखी गई है 1135 से। निफ्टी 22,535 पहुंचा, बढ़ोतरी देखी गई है 374 से। सोना 88,550 पहुंचा, गिरावट देखी गई है 535 से। चांदी 90,363 पहुंचा, गिरावट देखी गई है 29 से। डॉलर 85.90 पहुंचा, बढ़ोतरी देखी गई है 0.10 से। आइए मौसम के हाल को देख लेते हैं, जिसमें अधिकतम तापमान की बात करेंगे
जयपुर 41 डिग्री, भोपाल 41 डिग्री, इंदौर 39 डिग्री, रायपुर 40 डिग्री, रांची 34 डिग्री, पटना 36 डिग्री, लखनऊ 38 डिग्री, दिल्ली 39 डिग्री, शिमला 30 डिग्री, चंडीगढ़ 37 डिग्री, अहमदाबाद 42 डिग्री, मुंबई 35 डिग्री। आइए कुछ राशिफल देख लेते हैं, जिसमें तुला राशि वालों के इनकम सोर्स बढ़ेंगे, बिजनेस में फायदा भी होगा। वहीं सिंह राशि वालों के काम बिना रुकावट पूरे हो सकेंगे। चलिए दूसरे अपडेट की ओर, जिसमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ केस के 50 दिन बीते। पीएमओ बोला रेलवे ने पीएम रिलीफ फंड पोर्टल पर मृतकों घायलों की डिटेल अपडेट नहीं की। वहीं खबर आ रही है 7 मौत का आरोपी डॉक्टर बोला हाँ फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए। कार्डियोलॉजी की डिग्री में पूर्व उपराष्ट्रपति के नकली साइन, पुलिस ने 5 दिन रिमांड पर लिया। वहीं पंजाब से खबर आ रही है, पंजाब में पूर्व मंत्री के घर ग्रेनेड फेंकने वाले पकड़े। डीजीपी बोले पाकिस्तान से आईएसआई ने हमले करवाया, लॉरेंस गैंग का कनेक्शन सामने आया। वक्फ कानून आज से लागू, पश्चिम बंगाल में हिंसा, प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, गाड़ियां जलाई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस छोड़े। वही खबर आ रही है, मिट्टी डालकर कहीं भी चादर चढ़ा देंगे क्या। प्रयागराज में गाजी की दरगाह पर झंडा फहराने वाले मनेंद्र बोले हम क्षत्रिय हैं, डरते नहीं। वहीं भाजपा ने टीएमसी सांसदों के बहस की वीडियो शेयर की है। कल्याण बनर्जी महिला नेता में बहस हुई, ममता का नेताओं को निर्देश शांत रहे। चलिए दूसरे अपडेट की ओर, जिसमें आम आदमी पार्टी आप ने गुलाब सिंह यादव को गुजरात का सह प्रभारी घोषित किया। वहीं खबर आ रही है, फर्जी डॉक्टर मामले में बिलासपुर अपोलो को नोटिस। दमोह के डॉक्टर जॉन केम ने ली थी छत्तीसगढ़ के स्पीकर राजेंद्र शुक्ल की जान। वहीं राहुल की राष्ट्रपति को चिट्ठी, लिखा बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में जो गलत नहीं है उनकी नौकरी बचाएं, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच पर लगाई रोक। वहीं तमिलनाडु के 10 बिल रोकने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राज्यपाल के फैसले को बताया अवैध, कहा आप संविधान से चले, पार्टियों की मर्जी से नहीं। वहीं खबर फतेहपुर से आ रही है, फतेहपुर में किसान नेता बेटे और भाई की हत्या, घर के बाहर घेरकर गोलियों से भूना, रास्ते को लेकर हुआ था विवाद। चलिए दूसरे अपडेट की ओर, जिसमें अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का तीसरा दिन, राजभवन में सीएम उपराज्यपाल समेत बड़े अधिकारियों की बैठक की। अलगाववादी हुर्रियत से 3 संगठन अलग हुए। चलिए अब जुड़े हुए अपडेट देख लेते हैं, जिसमें एनसीआर में आज से झेलनी होगी गर्मी। हिमाचल में आज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है, 2 दिन तक असर दिखेगी गर्मी, फिर बारिश के असर। भोपाल समेत एमपी में कई जिलों में लू का अलर्ट। गुना में गर्मी ने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। वाराणसी में सूख रही गंगा, रेत की टीले दिख रहे। जालौर में अधिकतम तापमान 42.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज रहा। उदयपुर में तेज गर्मी, हीट वेव का असर। लखनऊ में कम होगा पारा। कानपुर में 40 के करीब पहुंचा तापमान। जबलपुर में ग्वालियर समेत 30 जिलों में लू का अलर्ट। हरियाणा में 6 जिलों का हीट वेव का अलर्ट। अलीगढ़ में पारा 40 के पार, प्रशासन अलर्ट। एमपी विंग बुलेटिन। कोटा में हीट वेव को लेकर एडवाइजरी जारी होगी। सीकर में आज और कल चलेगी हीट वेव। फरीदाबाद में एनसीआर गर्म हवाओं के चपेट में, अगले 4 दिन बीकानेर में लू का प्रकोप। टोंक में तेज धूप, दोपहर लू चलने की संभावना। उत्तराखंड में पर्वतीय जिलों में बारिश के आसार। तो चलिए इसी के साथ समाचार समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।